ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प आपको नजर आएगी, और वो भी तब जब पुलिस बल और सीआरपीएफ जवान यहां पर मौजूद हैं। और जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर लोगों के बीच पुलिस और जवानों की भूमिका पर सवाल उठने लगते हैं। लोग ये तक कह गए हैं कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि मारधाड़ चल रही है और सुरक्षा बल वहां पर इधर से उधर घूम रहे हैं, जबकि उन्हें हालात को संभालना चाहिए। आप ये कुछ स्क्रीनशॉट्स अपने स्क्रीन पर देखिए। अब देखते ही देखते मामला तूल पकड़ चुका है। आपको बता दें ये वायरल वीडियो उत्तर 24 परगना के अरबिंदा रैली इलाके में बूथ नंबर 120 पर वोटिंग खत्म होने के बाद सामने आई, जहां हालात बेकाबू हो गए। पूरा मामला क्या है आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। दरअसल उत्तर 24 परगना के अरबिंदा रैली इलाके में बूथ नंबर 120 पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। वोटिंग खत्म होने के बाद भी दोनों पक्षों के समर्थकों में तनाव बना रहा, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। बहरहाल पुलिस और सीआरपीएफ जवान यहां हालात को संभालने के बजाय सिर्फ खड़े नजर आ रहे हैं, जिस पर भी अब सोशल मीडिया पर विवाद है। स्थानीय स्तर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और चुनावी प्रक्रिया के खत्म होते होते भी माहौल पूरी तरह शांत नहीं हो पाया। इसी बीच कोलकाता के नोआपाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका यह दावा है कि एक व्यक्ति 4 अलग-अलग बूथों के लिए फर्जी कार्ड बनाकर जबरन मतदान कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाया है कि वो व्यक्ति एक पार्षद का पति है और पोलिंग स्टेशन में घुसकर खुलेआम वोट डाल रहा था, जबकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुप रहा। अर्जुन सिंह ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। लेकिन ये घटना अकेली नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होते होते सियासी पारा और ज्यादा बढ़ चुका है, जब कई इलाकों से हिंसा, झड़प और हंगामे की खबरें सामने आई। हावड़ा के बाली विधानसभा क्षेत्र में डनबस्क मोड़ स्थित सोहन लाल स्कूल के बाहर उस वक्त तनाव भड़क जाता है जब मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को बाहर निकाला जा रहा था। बड़ी संख्या में जुटे विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और समर्थक मौके पर मौजूद थे। प्रशासन ने जब भीड़ को हटाने की कोशिश की तो माहौल अचानक बिगड़ गया और धक्का मुक्की के साथ हंगामा शुरू हो गया। हालात काबू से बाहर जाते देख पुलिस और केंद्रीय बलों को लाठीचार्ज तक यहां करना पड़ गया है, जिसके बाद किसी तरह भीड़ को तितर-बितर किया गया और इलाके में शांति बहाल की गई। वहीं आपको बता दें इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे चिंताजनक तस्वीर वो सामने आई जहां सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी हिंसा का शिकार बने। कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई कि हंगामे और लाठीचार्ज के दौरान महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भीड़ को तितर-बितर करने के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई महिलाएं गिर पड़ी, उन्हें चोटें आई। वहीं कुछ मासूम बच्चे भी अफरा-तफरी में घायल हो गए। ये दृश्य सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं उठाता बल्कि ये भी दिखाता है कि चुनावी तनाव किस हद तक आम जनता की सुरक्षा पर भारी पड़ रहा है। दरअसल इस पूरे चुनावी चरण में सिर्फ बाली या उत्तर 24 परगना ही नहीं बल्कि कई इलाकों से हिंसा और गड़बड़ी की खबरें लगातार सामने आती रही। कहीं बूथ के बाहर नारेबाजी हुई, कहीं मतदाताओं को डराने के आरोप लगे, तो कहीं पर ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर हंगामा हो गया। यह तस्वीर बताती है कि चुनाव सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बल्कि कई जगहों पर शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनता जा रहा है। चुनाव आयोग लगातार ये दावा करता है कि वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जमीन पर दिख रही तस्वीरें कई सवाल खड़े कर देती है। जब वोटिंग खत्म होने के बाद भी ईवीएम निकालते वक्त लाठीचार्ज करना पड़े, जब बूथ के बाहर समर्थक भिड़ जाएं और जब उम्मीदवार ही फर्जी वोटिंग के आरोप लगाने लगे तो लोकतंत्र की पारदर्शिता पर सवाल उठना लाजमी है। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या चुनाव अब सिर्फ मतदान का दिन रह गया है या फिर ये राजनीतिक ताकत और प्रभाव का प्रदर्शन बनता जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र की असली पहचान शांतिपूर्ण मतदान से होती है, ना कि लाठीचार्ज, झड़प और आरोपों से। बंगाल का ये चुनाव एक बार फिर ये याद दिला रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ व्यवस्था नहीं, एक जिम्मेदारी भी है, और जब ये जिम्मेदारी हिंसा में बदल जाती है तो हार किसी एक पार्टी की नहीं पूरे सिस्टम की होती है। फिलहाल इस घटना पर आप क्या कुछ कहेंगे? ये तस्वीरें आपने देखी, ये वीडियोस आपने देखी, इन पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।